what is endoplasmic reticulum एंड व्हाट इज़ इट्स फंक्शन, और इसके टाइप्स, इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सेल की एक ऑर्गेनेली है, राइट। ये एक सेल है, सेल की ये एक ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो होता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं। और ये एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स होता है, सही है, नेटवर्क ऑफ चैनल होता है जो कि एक्सटेंड होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक ये है वो एक्सटेंड होता है। ये इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक एक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फर्दर जो है वो इसका क्या है, ये इसके अंदर जो चीज़ें होती है, जो मटेरियल होता है वो अंदर पैक होता है एक मेम्ब्रेन के अंदर। ये एक मेम्ब्रेन है, देख लीजिए, इस मेम्ब्रेन के अंदर पैक होता है और इस मेम्ब्रेन को कहते हैं सिस्टर्ना। इसको क्या कहते हैं? सिस्टर्ना कहते हैं, सही है। इस मेम्ब्रेन का नाम है सिस्टर्ना। और अब क्या है, अब जो है वो हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स हैं। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स है। एक जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक रफ शेप का होता है। कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स की वजह से वो रफ अपीयरेंस देता है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ये टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ज़्यादातर जो होता है वो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के करीब करीब होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब करीब होता है। तो इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या हो सकता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जाहिर सी बात है, यहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से इसको रफ कहा जाता है। और राइबोसोम का फंक्शन आप अगर देखो तो राइबोसोम का फंक्शन जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस जो है वो इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है वो फंक्शन होता है, राइट। अच्छा, इसका मेन फंक्शन हमें पता चल गया ना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे राइबोसोम्स की वजह से प्रोटीन हो गया। प्रोटीन अब क्या होता है, जब ये प्रोटीन बन जाता है तो प्रोटीन जो होता है वो इसी चैनल के थ्रू, यहाँ राइबोसोम है, इस राइबोसोम ने क्या किया, प्रोटीन बना लिया। वो प्रोटीन क्या करेगा, इसी चैनल के थ्रू इस तरह जाएगा, यहाँ से इस तरह जाएगा, इस तरह इसी चैनल के थ्रू जो होता है वो एक्सपोर्ट हो जाता है, सही है। एक्सपोर्ट हो जाएगा तो बाहर जाहिर सी बात जाकर इसके यूज़ होंगे, इसके मुख्तलिफ यूज़ होते हैं, वो उसी यूज़ के लिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ एक्सपोर्ट हो जाता है। ओके, इसका मेन फंक्शन जो मैंने बता दिया, प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, अब आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज़ है। ये भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट है, लेकिन ये जो होता है टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के करीब करीब होता है। ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके करीब करीब, फॉर एग्जांपल ये हमने पॉइंट आउट किया कि ये जो है वो क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए होता है कि यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं होते, जिसकी वजह से हम इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शंस? इसके बहुत सी इम्पोर्टेंट दो फंक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो इसका एक फंक्शन जो है वो क्या है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ये लिपिड के मेटाबॉलिज्म में मदद देता है। फॉर एग्जांपल, लिपिड को, जो फैटी एसिड्स हैं लिपिड के, उनको अलग कर देता है, और ग्लाइसरोल वगैरह,
कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स होते हैं, ज़ाहिर सी बात है लिपिड में, तो ये इनको अलग कर देता है, सही है। और अलग करके ये कहीं और जाकर यूज़ होते हैं। फिर डिटॉक्सिफिकेशन करता है कोई भी चीज़, मतलब डिटॉक्सिफाई जो करना होगा ना, तो वो आपको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। तो इट वॉज ऑल अबाउट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।